अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद हुमैरा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रेस डिज़ाइनिंग ट्यूटोरियल। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और मेरी वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। आज मैं आपको ये पैटर्न बनाना सिखाऊंगी। ये आजकल डिज़ाइनर ड्रेसेस पे बहुत ज़्यादा कॉमन है ये पैटर्न। ये दुपट्टे पे ये पैटर्न अप्लाई किया हुआ है। इसको स्टेप बाय स्टेप पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये पैटर्न हम बनाएंगे कैसे, उसके बाद फिर इसको लगाने का मेथड बताऊंगी। ये सेम जब आपको दुपट्टे पे लगाना आ जाएगा तो उसी तरीके से आप अपनी शर्ट के बाजू पे, दामन पे और गले पे ये पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत इजी है। तो अब हम चलते हैं कि इसको कैसे बनाना है इसकी तरफ। इसके लिए हमें रेड कलर का कपड़ा चाहिए, एक्स्ट्रा लिया है वो मैंने अलहदा सूट से, वो आप भी परचेज़ कर लें। अलहदा चाहिए हमें कपड़ा, उसकी हमने पैटर्न बनाना है और उस पैटर्न को फिर हमने दुपट्टे पे और इस तरह बाकी चीज़ों पे अप्लाई करना है। अब हमें चाहिए जी 4x4 इंच का रेड कपड़ा। इसकी कटिंग कर लें 4x4 इंचेस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस कपड़े को फोल्ड कर देना है, एक दफ़ा फोल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि जी इसको एक दफ़ा और फोल्ड करना है। यानी कि पहले हमने एक दफ़ा फोल्ड किया, अब फिर इसको सेकंड टाइम अगेन फोल्ड करना है। उसके बाद हमने इसकी दोनों साइडों को उठा के, जैसे मैंने आपको दिखाया है, फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है। इसके बाद फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद जो पीछे एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाएगा इसकी हमने कटिंग करनी है। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो इसकी फाइनल लुक ये तैयार होगी। ये पैटर्न हमारा तैयार है। अब हमने इसको कैसे लगाना है वो मैं आपको सिखाती हूँ। अब जी हमने क्या करना है, जो पैटर्न बनाए थे उनको दुपट्टे की सीधी साइड लेनी है और पैटर्न को उल्टा करके उसके ऊपर लगाना है। यानी कि पैटर्न जो है वो हमारा उल्टा होगा, दुपट्टे के पल्लू की सीधी साइड होगी। ये हमने इसको लगा दिया है, उल्टा रख के लगाया है पैटर्न को जो हमने बनाया था। अब हमने क्या करना है, एक एक हाथ का फासला या 3 से 4 इंच का फासला आपने रख के फिर दूसरा पैटर्न लगाना है। फिर हमने दुपट्टे की सीधी साइड पे 4 इंच का फासला या 3 इंच का फासला छोड़ के उसको उल्टा करके लगाना है। सेम इसी तरह हम पूरे दुपट्टे के दोनों पल्लुओं पे लगाते जाएंगे। आप इसको बड़े ध्यान से देखें ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि ये समझ आ गया तो आप इसी पैटर्न को अपने इसी मेथड को लगाने को आप अपने जो शर्ट है उसके दामन पे, बाजुओं पे और गले पे इसी मेथड से आप इसको लगाएंगे। इसलिए मैं उसको बारे में डिटेल नहीं करूँगी डिस्कस, मैं दुपट्टे पे ही आपको डिटेल पूरी समझा रही हूँ। होप आपको समझ आएगी। सेम इसी तरह डिस्टेंस एक एक हाथ का छोड़ लें। अगर आप इंची टेप यूज़ करने के आदी हैं तो इंची टेप से 3 to 4 इंच का जितना आप चाहते हैं रखते जाए और पैटर्न आपका उल्टा होना चाहिए और दुपट्टे का पल्लू की साइड सीधी होनी चाहिए। आजकल बहुत से डिज़ाइनर, गुल अहमद और भी बहुत से ब्रांड्स ने इस पैटर्न को बहुत अप्लाई किया है अपने ड्रेसेस पे, तो मैंने सोचा ही कि इसकी बनाने का मेथड आपके साथ शेयर करूं। सेम एक एक हाथ के फासले से इस वीडियो में हमने लगाए हैं। दुपट्टे का पल्लू है ये, उस पे लगा रहे हैं हम। ये आप चाहें तो पूरे दुपट्टे पे भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको इसका साइज़ थोड़ा छोटा रखना पड़ेगा पैटर्न का, क्योंकि एक पल्लुओं पे तो हम बड़ा साइज़ रख सकते हैं, लेकिन अगर जो सामने वाली साइड आए तो उसमें तो थोड़ा छोटा अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने सिर्फ पल्लुओं पे किया है क्योंकि फिर शर्ट पे भी बहुत छोटे छोटे लगाए थे, शर्ट पे बड़े अच्छे नहीं लगते, तो उस पर बहुत मेहनत होती है, तो इसलिए मैंने दुपट्टे को थोड़ा डिस्टेंस पे लगा दी है
और मैंने शर्ट को एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने इसको एक्सप्लेन किया ताकि आप आराम से कर सकें। इसी तरह आप लगाते जाएं, एक एक हाथ का गैप दे के दुपट्टे के दोनों पल्लुओं पे आपने लगा लेना है। उसके बाद आपने 2 इंच का कमीज़ के साथ का मैंने कपड़ा काटा है। एक पट्टी 2 इंच की लंबी पट्टी काट लें, उसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच रखें। जी ये थोड़े से रह गए हैं दुपट्टे के पल्लू पे, वो भी इसी तरह लगाते जाएं। उसके बाद आप मैं आपको बता दूं कि एक जो मैंने आपको बताया था कि हमने पट्टी काट के रख लेनी है लंबी सी, जो 2 इंच चौड़ी होगी। जब ये ख़त्म होगा तो दुपट्टे के सीधी साइड पे ही वो हम करेंगे, लेकिन अभी इसको फ़िलहाल पूरा कर लें, थोड़े से रह गए हैं। एक और लग जाएगा, ये लास्ट है। उसके बाद हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी लगानी है। ये जी हमारा जो पैटर्न था ये हमने लगा लिया। अब 2 इंच चौड़ी पट्टी वो भी सीधी साइड पे ही लगानी है इस तरह, और सिलाई के ऊपर सिलाई आए। जो पहले हमने सिलाई लगाई थी ना, वो पट्टी नीचे रखी है मैंने, और इसके ऊपर ही वो सिलाई आए। ये बात ज़रा दोबारा सुन लें, क्लियरली समझ लें कि जो 2 इंच चौड़ी पट्टी थी वो हमने सीधी साइड पे ही लगानी है, और वो जो सिलाई हमने पहले लगाई है उसको दोबारा सिलाई के ऊपर सिलाई आए, ऐसे फिर ऊपर सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते जाएं। और पट्टी भी हमने सीधी साइड पे लगाई है, और ये सिलाई हम बैक साइड पे लगा रहे हैं। ये मैंने अपने कपड़े की जो शर्ट थी, शर्ट के फैब्रिक में से ही ये पट्टी बनाई है। आप चाहें तो रेड कलर की भी सेपरेट कपड़े की बना सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी शर्ट का फैब्रिक ही यूज़ किया है। 2 इंच चौड़ी पट्टी शर्ट के फैब्रिक से ही ली है। ये देखें, समझ आइए आपको। फिर ये हम बाहर निकाल लेंगे इस तरह से, फेसिंग जिसे बोलते हैं वो सामने आ जाएगी। इसमें मैंने इसलिए डिटेल बताई कि इसमें आपको अगर समझ आ गया कि ये कैसे लगाना है, फिर आप अपनी शर्ट पे, बाजुओं पे या किसी और तरीके से इस डिज़ाइन को बना के अपनी शर्ट पे लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। इसलिए मैंने थोड़ी सी इस पे फोकस किया है कि आपको एक एक स्टेप आसानी से समझ आ जाए। ये सिलाई जो हमने पहले सिलाई लगाई है ना, उसके ऊपर ही आए। जो पहले हमने लगाते वक्त लगाई थी सिलाई, उसके ऊपर ऊपर ही मैं सिलाई लगा रही हूँ, और जो पट्टी है वो सीधी साइड पे रखनी है। जब इसको हम ठीक करेंगे, सामने करेंगे, फिर वो पैटर्न की जो फ्रंट साइड आएगी वो बाहर की तरफ आ जाएगी डायरेक्ट। एंड तक सिलाई के ऊपर सिलाई लेते आए। ये जी हमारी हो गई। अब हमने उसकी फेसिंग साइड करके उसके ऊपर फिर एक सिलाई लगा देनी है ताकि वो सीधा रहे। फेसिंग साइड सामने करके जैसे मैंने दिखाया था। अब फिर एक सिलाई लगानी है।
ये देखें अब फेसिंग साइड यूँ ठीक कर रहे हैं। आप चाहे तो इसको प्रेस भी कर सकती हैं, मैं तो ऐसे ही निकाल के कर रही हूँ कि इजीली हो रहा है। आप चाहें तो अगर आप न्यू हैं, बिगनर हैं, तो आप इसको पहले प्रेस कर लें, फिर उसके ऊपर सिलाई लगाएं। देखा फेसिंग साइड सामने आ गई। ये देखिए मैं तो हाथ से ही उसको फोल्ड करी जा रही हूँ कपड़े को नीचे की तरफ। जो हमने एक्स्ट्रा लगाया था हो गया, और जो पैटर्न का फेसिंग है वो हमारे सामने आता जा रहा है। साथ साथ करके ये सिलाई लगानी है बिल्कुल। ये देखिए उसको मैं निकालती जा रही हूँ आगे से और फिर सिलाई लगाती जा रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको एक दफ़ा हाथ से निकाल के सारों को फेसिंग साइड सामने करके ऊपर एक दफ़ा इस्त्री कर लें तो ज़्यादा प्रोफेशनल लुक आएगी। अब बिल्कुल ऊपर ऊपर सिलाई बिल्कुल साइड पे आए, सिलाई जितनी साइड पे आएगी उतनी अच्छी लगेगी। ये देखें ऐसे हाथ से ही मैं तो निकाली जा रही हूँ, जो हमने अंदर को किए थे ना वही, और ऊपर सिलाई लगाई जा रही है। ये देखें आप भी सीधा करें। और अगर आप बिगनर हैं तो मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि आप एक दफ़ा ही निकाल के फेसिंग साइड तो उस पर इस्त्री कर लें, आयरन कर लें और फिर सिलाई लगा दें। एक सिलाई तो बिल्कुल कॉर्नर पे, बॉर्डर लाइन पे यानी लगानी है ना। मैंने वैसे बहुत हर स्टेप को क्लियर करके दिखाया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। और दुपट्टे पे के पल्लुओं पे मैंने ये पैटर्न थोड़ा बड़ा रखा है कि बड़ा अच्छा लगता है दुपट्टे पे। और शर्ट के पैटर्न का भी मैं आपको सब मेजरमेंट बताऊंगी एंड पे। वो मैंने छोटा रखा है क्योंकि उस पर छोटे की लुक ज़्यादा एलिगेंट लग रही थी। इस तरह सिलाई लगाते आए। ये जी सेम बॉर्डर पे उसको निकाल के फेसिंग साइड सामने करके ये हमने सिलाई लगा दी। एंड से थोड़ा सा मैंने कपड़ा फोल्ड कर दिए। ये जी हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब जी यहाँ से एंड से सिलाई थोड़ी डबल कर लीजिए। अब इसको फोल्ड करके जो हमने पट्टी लगाई थी, ये लास्ट सिलाई है हमारी, इसको अंदर को फोल्ड करके दूसरी साइड से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए मैं जैसे फोल्ड कर रही हूँ ऐसे ही आप फोल्ड करके ये फाइनल हो जाएगी। फिर ये जो शुरू की सिलाई होती है उसको डबल कर लिया करें ताकि पक्का हो जाए। ठीक है, इसको फोल्ड करके कपड़े को जो हमने पट्टी काटी थी उस पट्टी को फोल्ड करके ये देखें हाथ की मदद से फोल्ड करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। ये जस्ट फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं हम। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको इसको लगाने का भी मेथड आ जाए कि अगर आप खाली सिंपल शलवार कमीज सीना जानते हैं, सिंपल ड्रेस अपना बना लेते हैं, तो आप ये डिज़ाइन मैंने इतना स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप इजीली बना सकते हैं। और इसको लगाने का मेथड भी बहुत डीपली बताया है कि बिगनर्स को भी कोई डिफ़िकल्टी ना हो समझने में। ये लास्ट है, इसके बाद दुपट्टे का पल्लू रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया है कि एक ना पर्ल लगाया है। ये जो पैटर्न है ना उसके ऊपर एक पर्ल लगा दिया सुई की मदद से, उससे ज़रा और अच्छा लगता है।
अगर आपको पर्ल्स नहीं पसंद तो आप ना लगाएं, खाली ये पैटर्न भी अच्छा लगेगा, लेकिन पर्ल्स से उसकी जो है ग्रेस ज़्यादा हो गई। पट्टी को फोल्ड करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। ये जी फाइनल है, इसके बाद कुछ नहीं करना, इसके बाद रेडी हो जाएगा। इसके बाद मैंने सिर्फ सुई की मदद से पर्ल लगाई थी। ये इसकी देखें, दिखा रही हूँ मैं आपको साथ साथ कि जी ये फ्रंट साइड वो है जिस पे फेसिंग है पैटर्न की। ये हमारा दुपट्टा रेडी हो गया जी। होप आपको ये समझ लग गया होगा ईच एंड एवरी स्टेप। ये जी फोल्ड करके लास्ट तक, एंड तक सिलाई लगानी है। और ये जो मैंने स्टार्टिंग में पिक दिखाई थी वैसा दुपट्टा रेडी हो गया है हमारा। और उसके बाद मैंने पर्ल्स लगा दिए थे सिंपल उसके ऊपर। ये मेरी शर्ट की कंप्लीट लुक है। शर्ट पे देखें मैंने पैटर्न को स्मॉल साइज़ में बनाया है। दुपट्टे में 4x4 इंच था, शर्ट पे मैंने इसका साइज़ डिफरेंट लिया है, वो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। ये देखें बाजुओं पे भी वही पैटर्न बनाया है लेकिन स्मॉल साइज़ में बनाया है और उसके ऊपर स्मॉल पर्ल्स लगाए हैं। दुपट्टे पे मैंने पर्ल्स ज़रा बड़े लगाए हैं। शर्ट के बाजुओं पे, गले पे और दामन पे जो ये पैटर्न बनाए हैं उस पर मैंने पर्ल्स छोटे लगाए हैं। ये अब गला आपको दिखाती हूँ। गले पे भी वही पैटर्न और लूप्स के अंदर वो लगा के ऊपर पर्ल्स लगा दिए हैं। अच्छा जी, इसके पैटर्न का साइज़ जो मैंने अपने रखा है वो ये है कि मैंने इसमें 2x2 इंच का कपड़ा लिया है, फैब्रिक लिया है, उसको फोल्ड कर लिया एक दफ़ा, फिर उसको अगेन फोल्ड कर लिया, फिर दोनों तरफ से फोल्ड करना है ऐसे। उसके बाद जब दोनों तरफ से फोल्ड करके फिर सिलाई लगानी है इसके ऊपर। और बाकी जो एक्स्ट्रा है वो काट दें। और बाकी ये पैटर्न रेडी हो गया है। ये पैटर्न बना के फिर आप एक्स्ट्रा मैंने जो है वो काट दिया है कपड़ा। ये पैटर्न रेडी है। इसको आपने अपने शर्ट पे बाजुओं पे मैंने पास करके लगाया है, बिल्कुल कोई डिस्टेंस नहीं छोड़ा। जैसे दुपट्टे पे तो मैंने 3 इंच का डिस्टेंस छोड़ा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।